हेलो प्यारे छात्रों, आज हम इस क्लास में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट का, इसे हम एलसीआर सीरीज सर्किट कहते हैं। सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट अल्टरनेटिंग करंट का सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट्स है, जिसमें हम देखेंगे एलसीआर रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस करंट एंड एलसीआर सीरीज सर्किट एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर। यहाँ मान लीजिए एक इंडक्टर है L, यहाँ इसके सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इसी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस R है। इन तीनों के साथ यहाँ एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t कनेक्ट किया गया है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t that send alternating current I in this circuit। ये अल्टरनेटिंग करंट I जब ये इंडक्टर में फ्लो होगा, देन द पोटेंशियल develop across this inductor VL is equal to IXL, where XL is inductive reactance, potential developed across the capacitor VC is equal to IXC, and potential developed across resistor VR is equal to IR। There is three type of potential: VL, VC and VR। यहाँ ये तीनों पोटेंशियल सीरीज में हैं। अब इनका यदि हम फेज रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे if the current is along x axis, अल्टरनेटिंग करंट को हम x एक्सिस के along मान लें तो बट नेचुरल है R सर्किट में जो पोटेंशियल होता है करंट के फेज में होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ पे VR हमारा x एक्सिस पर होगा। पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर VL, ये करंट के डायरेक्शन से, यानी कि इसका फेज करंट के से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लीड्स करंट बाय ए फेज ऑफ π/2। इसी तरह यदि हम
पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर देखते हैं, VC की बात करें तो VC हमेशा करंट से π/2 फेज में पीछे होता है। अब यहाँ पे VL along y axis, VC along -y axis एंड VR along x axis, ये तीन एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास तीन पोटेंशियल हैं। इसमें हम केस फर्स्ट लें, मान लेते हैं VL ग्रेटर देन VR है, यानी इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल से ज़्यादा है। चूँकि ये दोनों अपोजिट फेज में हैं, देन द रिजल्टेंट पोटेंशियल VL माइनस VC ये y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगा, VL माइनस VC। अब हमारे पास यहाँ दो पोटेंशियल हुआ, VL माइनस VC जो y एक्सिस के अलॉन्ग वर्क कर रहा है, और VR जो x एक्सिस के अलॉन्ग वर्क कर रहा है। इस तरह इन दोनों का यदि हम रिजल्टेंट यहाँ पर फाइंड करें तो ये हमारा VL माइनस VC, ये VR और ये होगा रिजल्टेंट पोटेंशियल V, एंड दिस रिजल्ट पोटेंशियल V लीड्स बाय करंट I विथ ए फेज फाई। यहाँ फिगर से हम ये देख सकते हैं कि रिजल्टेंट पोटेंशियल V स्क्वायर कैन बी गिवन बाय VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC होल स्क्वायर। यहाँ पे V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर आप कॉमन ले लें, डेट R स्क्वायर प्लस XL आप जानते हैं, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इक्वल टू ओमेगा L, एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। दिस इज V स्क्वायर बाई I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। दिस V बाई I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं ये V बाई I यानी जो हमारे LCR सर्किट में इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है और I इंस्टेंटेनियस करंट है। पोटेंशियल और करंट का रेशियो किसी भी AC सर्किट में जहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ द AC कंपोनेंट्स यूज्ड हों तो उन्हें हम कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द करंट
इन द पाथ ऑफ द करंट कहते हैं, और इसे हम इम्पीडेंस नाम देते हैं और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस है। यदि हम फेज की बात करें तो इस ग्राफ से फाई इजकल टू tan इनवर्स दैट इज VL माइनस VC अपॉन VR, VL माइनस VC अपॉन VR, फाई इजकल टू tan इनवर्स I XL माइनस XC अपॉन IR, I से I कैंसिल कर सकते हैं, फाई इजकल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c अपॉन R। इस तरह आप यहां देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट में जब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल से ज़्यादा है, इन दैट केस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V लीड्स करंट, अल्टरनेटिंग करंट से वो आगे रहता है, और इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई कैन बी गिवन बाय दैट इक्वेशन tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c बाई R से हम इसे दे सकते हैं। और उस समय सर्किट का इम्पीडेंस Z इजकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर के बराबर है। यदि हम केस सेकेंड लें, दूसरा केस यहाँ पर डिस्कस करें, जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल से ज़्यादा है। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा VC माइनस VL, ये निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, VR x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट V होगा दैट कैन बी गिवन बाय दिस ग्राफ VC minus VL, and this is phase 5। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट होगा यहाँ पे VL माइनस VC के जगह पर VC माइनस VL होगा, IXL के जगह पर IXC माइनस IXL, यहाँ 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा L, 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा L। impedance can be given as 1/ओमेगा c minus omega L, that is 1/ओमेगा c minus omega L। ये हमारा इम्पीडेंस है। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि वहाँ
इंडक्टर के केस में जब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अधिक था तो इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी था, इसमें 1 अपान ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ फेज between the potential and current can be given by 1 upon omega c minus omega L upon R। ऐसे केस में आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करंट के बीच फेज है, ये फेज एक्स एक्सिस से नीचे है यानी निगेटिव है, यानी जो हमारा पोटेंशियल है वो करंट से लैग्स करता है। ऐसे सर्किट में जिसमें वीसी के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है यदि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल से अधिक है तो ऐसे केस में पोटेंशियल लैग्स करता है, करंट लीड्स करता है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर से दे सकते हैं। अब हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे जो इस LCR सीरीज सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट केस होगा। यदि हम थर्ड केस में ये ले लें कि जो केस थर्ड, जो पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस है VC, ठीक उतना ही पोटेंशियल इंडक्टर के क्रॉस VL हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ऐसे केस में यदि हम सर्किट के इम्पीडेंस की बात करें तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर, इसमें ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C रखते हैं, देन Z बिकम्स अंडर रूट R स्क्वायर Z इक्वल टू R। यानी कि जिस समय LCR सीरीज सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस L पोटेंशियल अक्रॉस C के इक्वल हो जाता है, उस समय उस LCR सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर होता है और Z की वैल्यू मिनिमम होती है। दैट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू R। आप जानते हैं जब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जितना मिनिमम होगा उस सर्किट का में जो फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। तो एट द टाइम ऑफ व्हेन Z becomes minimum and equal to R, simultaneously current in the circuit becomes maximum and that is V by R। यानी सर्किट में LCR सीरीज सर्किट में उस समय जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर हो
LCR सर्किट का इम्पीडेंस अपने निम्नतम मान पर पहुंच जाता है और उस सर्किट में करंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम मान के पास पहुंच जाती है और वो वैल्यू I max = V/R होता है। इस कंडीशन को हम LCR सीरीज रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, और उस समय सर्किट को रेजोनेंस सर्किट कहते हैं और ये करंट I max को रेजोनेंट करंट कहते हैं। LCR रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंस कब होता है? जब सर्किट में VC VL के बराबर होता है, उस समय इम्पीडेंस मिनिमम होता है, R के बराबर होता है और उस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम मान पर पहुंच जाती है और उस समय ये V/R के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट कंडीशन। इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है VC = VL means that XL = I XC, I से I कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा L = 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर = 1/LC, F = 1/2π√1/LC। यानी सर्किट में LCR सीरीज सर्किट में इंडक्टर का मान L, कैपेसिटर का मान C हो तो ये F उस रेजोनेंट कंडीशन में उस सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी F होगा। यदि इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अप्लाइड पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी को हम इक्वल कर दें, देन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस occurs and the circuit becomes resonant circuit and the current in the circuit becomes maximum। इस सर्किट को पढ़ने से फायदा क्या है, इस पर भी हम डिस्कस करें। LCR जब सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है, उस समय LCR सर्किट के तीनों सर्किट एलिमेंट L, C और R के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो अप्लाइड इनपुट पोटेंशियल से बहुत अधिक हो जाता है। यानी हमारा LCR सीरीज सर्किट उस समय वोल्टेज एम्पलीफायर विभव प्रवर्धक की भांति कार्य करने लगता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं LCR सीरीज सर्किट है, इस सर्किट में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल 200 वोल्ट। इसका L का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है 100 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है
100 ओम, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू है R इक्वल टू 10 ओम। बट नेचुरल है कि रेजोनेंस यहाँ पर आकर होगा, क्योंकि एक्सएल एक्स के इक्वल है। ऐसे सर्किट में यदि हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें करंट I इक्वल टू मिलेगा 200/10, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम and the value of this impedance becomes equal to resistance, which is 10 ohm. Then this will be I is equal to 20 ampere. अब हम पोटेंशियल L के क्रॉस पोटेंशियल VL हम कैलकुलेट करें, दैट गिव्स I XL। I की वैल्यू 20 है, XL की वैल्यू 100 है, दैट गिव 200,000 वोल्ट। इसी तरह यदि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखें VC, दैट गिव IXC। I यहाँ पे भी आपका 20 है और ये 200 है, दैट गिव 2000 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर VR इक्वल टू IR 20 इंटू 10 200 वोल्ट। यानी सर्किट में जो आउटपुट पोटेंशियल होगा, ये आउटपुट पोटेंशियल, टोटल आउटपुट पोटेंशियल 2000 प्लस 2000 प्लस 200, यानी V इक्वल टू V, इसे हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, ये हो जाएगा 4200 वोल्ट। यहाँ V इनपुट की बात देखें तो V इनपुट जो हमने लगाया है वो 200 वोल्ट लगाया है। V आउटपुट और V इनपुट का रेशियो देखो तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ये आपका 4200 अपॉन 221। यानी आपने देखा कि LCR सीरीज सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज को 21 गुना बढ़ा दे रहा है। कितने गुना? 21 गुना। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि हमारा LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है। दूसरा इस सर्किट की विशेषता है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होते हैं जहाँ हमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना होता है, जैसे रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न चलाते समय, तो ऐसे कंडीशन में हमारे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ट्यूनिंग LC सर्किट होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम बाहर से आने वाले फ्रीक्वेंसी के इक्वल करते हैं, मैच कराते हैं, जिससे सर्किट का जो रेजोनेंस कंडीशन है वो आकर हो जाए। सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होती है, उस समय सर्किट हमारा वर्क करती है और वो स्टेशन आसानी से कैच कर लेता है। अब इस सर्किट की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर। इसको हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ इस एसी सर्किट में कुछ टॉपिक्स इस साल 2021 एग्ज़ाम के लिए डिलीट किया गया है, उसे आप सिलेबस से देख लें और उसे आप बाहर कर दें। हम उन टॉपिक्स को बाहर करके ही आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसका शॉर्टनेस ऑफ रेजोनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ट्रांसफार्मर है। इन दो टॉपिक्स को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।